मकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, महिला को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। गाजियाबाद से इस वक्त खबर है जहां पर डीएलएफ दिलसाद एक्सटेंशन में रहने वाली एक महिला समरीन सैयद को घर दिलाने के नाम पर ठगा गया है। महिला ने एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है जिसने खुद को मकान का मालिक बताकर एक खराब हालत वाला फ्लैट उसे किराए पर दिया था। अब जब असली मालिक ने फ्लैट खाली करने को कहा तो महिला को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसे और उसकी बेटी को जान से मारने और अकेले मिलने की धमकियां मिल रही है। धोखाधड़ी का खुलासा, समरीन सैयद ने बताया कि वो पिछले 4 साल से B1/92 डीएलएफ दिलसाद एक्सटेंशन में रह रही हैं, जहां पर दीपक परासर नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें ये फ्लैट किराए पर दिया था। कुछ समय पहले जब फ्लैट का असली मालिक आया तो समरीन को पता चला कि दीपक परासर फ्लैट का असली मालिक नहीं है। समरीन ने जब दीपक से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे तो दीपक ने पैसे देने से मना कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दी। हादसे और पुलिस की कार्रवाई, बता दें कि समरीन ने बताया कि 20 जून 2025 की रात फ्लैट की छत का एक हिस्सा उनकी बेटी के सिर पर गिर गया, जिससे कि वो घायल हो गई। इसके बाद समरीन ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सुबह लिखित शिकायत देने को कहा। जब समरीन ने शिकायत दी तो पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद जैद ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके पैसे वापस दिलवाएंगे। धमकी और सुरक्षा की मांग, हालांकि समरीन सैयद का कहना है कि उन्हें और उनकी बेटी को दीपक परासर, मोहम्मद जैद, कुलदीप और शकील जैसे लोगों से जान का खतरा है। उनका आरोप है कि ये लोग उन्हें और उनकी बेटी को अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं और उन पर गंदी नज़र रखते हैं। समरीन ने आला अधिकारियों और योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है और खुद को और अपनी बेटी को न्याय दिलाने की अपील की है। समरीन ने कहा कि इन सभी लोगों से मेरी जान और मेरी बेटी को खतरा है, मुझे इंसाफ दिलाएं। दिल्ली से संवाददाता की खास रिपोर्ट। मेरा नाम समरीन सैयद है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है कि मैं आज से 4 साल पहले से डीएलएफ में रहती हूँ। जब मैंने ये सिक्योरिटी पे घर लिया था उस टाइम पे मुझे ये बताया गया था, शकील नामक व्यक्ति हैं डीलर, जो ये फ्लैट दिलवाते हैं, मुझे ही नहीं अन्य कई लोगों को। तो ये बताया गया था कि उसका मकान मालिक जो है वो दीपक परासर है। जब मुझे 1 साल बाद पता लगा कि दीपक परासर नहीं है, कोई और शकुंतला रावत नाम का इसका कोई मकान मालिक है, तो मैंने उनसे कहा कि वो अब मुझे पैसे दे दें। तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। पिछले 1 महीने पहले मेरी बेटी के ऊपर छत का अच्छा खासा हिस्सा गिरा, वो उल्टी लेटी हुई थी, उसे हॉस्पिटल में उस टाइम एडमिट किया गया। जो भी मरम पट्टी हुई मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने अपना पैसा मांगा। मैंने एप्लीकेशन 112 पे कॉल करी थी। जिस टाइम पुलिस आई तो उन्होंने कहा पीसीआर वालों ने कि आप चौकी में कल कंप्लेन दे दीजिएगा। मैंने जैसे ही कंप्लेन दी, कंप्लेन देने के बाद मुझे चौकी में बुलाया गया, दीपक परासर को भी बुलाया गया। जब दीपक परासर को बुलाया गया तो उसने यूँ कहा कि मैं 20 जुलाई को इनको पैसे दे दूंगा और ये खाली कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैं खाली कर दूंगी। इन्होंने मुझे 23 तारीख को 50,000 रुपए दे दिए। जब इन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए, मैंने अपना मकान ढूंढना शुरू कर दिया। 7 तारीख को मुझे मकान मिला तो इन्होंने मुझे 20,000 रुपए और दिए और लिखत में ले लिया कि हम 70,000 रुपए दे चुके हैं। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझसे चौकी इंचार्ज ने बुलाकर, जैद साहब नाम है उनका, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपने 10 दिन लगा दिए मकान ढूंढने में, आप 10 दिन का टाइम इन्हें और दे दो। मैंने कहा ठीक है, 1 दिन और सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कहने पर इतना हो रहा है तो मैं आपकी ये वाली बात मान लूंगी। 20 तारीख को उसने मुझे पैसा नहीं दिया, 23 तारीख को भी नहीं दिया। लगातार चौकी इंचार्ज को मैं मैसेज करती रही और चौकी इंचार्ज के मैसेज है मेरे पास, जो प्रूफ है इस चीज का, कि वो मुझे आश्वासन देते रहे कि मैं आ जाऊं, मैं आपको पैसे दिला दूंगा, आप परेशान। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? जैद। जब आपने जैद साहब से बात की तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया आपको? जी। तो अभी तक आपको पुलिस की जो कार्रवाई की गई है उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि 29 तारीख को मेरा सामान नीचे उतरवा दिया गया। एक चौकी इंचार्ज कुलदीप और 2 बंदे हैं और उनका नाम नहीं जानती मैं, बाई फेस देखकर बता दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सामान नीचे उतारो, हम आपको पैसे दिलवाएंगे। मैंने कहा अगर इसने पैसे नहीं दिए, कह रहे अगर इसने रिकॉर्डिंग है, अगर इसने पैसे ना दिए तो हम चढ़वाने के भी पैसे देंगे। मैंने अपना सारा सामान सड़क पे उतार दिया। मैंने दीपक परासर को फोन करा तो वो कहता है पहले सामान हटाओ, ताला लगाकर चाबी दो मुझे, मैं अपना ताला लगाऊंगा फिर आपको पैसे दूंगा। दीपक कौन है? दीपक परासर यहाँ पर अपने आप को महामंत्री बताता है। वो कहता है मैं बीजेपी में महामंत्री हूँ गाजियाबाद में। आपने अभी लिखित शिकायत भी करी है? जी। किस विभाग को की है? मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी की है, एसीपी साहब को भी की है, एसएचओ साहब को भी की है। मुझे इनसे बाकायदा बहुत संतुष्टि मिली है क्योंकि इन्होंने फौरन एक्शन लेने के लिए कहा। लेकिन जो चौकी इंचार्ज है वो और जो 3 बंदे और हैं इसी चौकी के, वो उससे मिले हुए हैं। क्या क्या नाम है उनके? मैं 2 के नाम तो नहीं जानती, जैद साहब और कुलदीप, इन 2 के नाम जानती। बिल्कुल पहचान। इसका मकसद मेरा ये है
कि जिस तरीके से एक तो इस सरकार को बदनाम किया जा रहा है, भाजपा सरकार को, कि मैं वहां का महामंत्री हूँ, जहां भाजपा महिलाओं के प्रति इतनी वो दिखला रही है, मतलब अपनी ताकत दिखला रही है कि औरतों को ये नुकसान नहीं होना चाहिए, हम औरतों के लिए खड़े हैं, शिक्षा के लिए खड़े हैं, उनकी क्या नाम है सेफ्टी के लिए खड़े हैं। योगी सरकार में जहाँ एक चौराहे पर अगर कोई लड़की छेड़ी जा रही है तो दूसरे चौराहे पे पकड़ी जा रही है। आप ये बताइए उस जगह पर मेरा शोषण किया जा रहा है, एक बीजेपी कार्यकर्ता, एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ शोषण कर रहा है, और मेरे साथ ही नहीं, अनगिनत केस हैं उसके यहाँ पर। जिस तरीके से उसके यहाँ पर आपने अपनी कंप्लेन में बताया कि आपको और आपकी बेटी को भी किसी प्रकार की सुरक्षा चाहिए, आपको खतरा उन लोगों से। जी, उनकी बीवी ने मुझे धमकी दी है, इसे भी मारने की और मुझे भी मारने की। तो अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार दीपक परासर और क्या नाम है उसकी बीवी होगी, और जो चौकी वाले उसका साथ दे रहे हैं वो होंगे, क्योंकि उसकी गलत नजर भी है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम तो यह है कि मुझे आप सबका साथ चाहिए, कि आप मीडिया है जो सच को आगे लेकर आती है और हमारी ताकत है। तो मैंने आपसे इसीलिए मदद मांगी कि आप मेरी आवाज आगे तक पहुंचाएं ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। यहाँ के पार्षद, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी मदद करें, क्योंकि मुस्लिम एक समाज ऐसा है कि बहुत मुश्किल से जुड़ता है, और इन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं दूरी बनती जा रही है। और कुछ कहना चाहते हो शासन प्रशासन से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये योगी सरकार है और यहाँ पर इंसाफ जरूर मिलेगा, और ऐसे लोग जो एक तरीके से भाजपा को बदनाम कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने पैसे आपको और लेने अभी? मैंने उनको 2.5 लाख रुपए दिए थे। अब उन्होंने मुझसे यूं कहा, जब आपने 100 नंबर की 112 पे कॉल करी है तो इनका खर्चा भी देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए उन्होंने वो कम कर दिए। फिर लिखत में दीपक परासर ने कि इन पुलिस वालों को देना पड़ेगा, चौकी वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ लगा रही हूँ, मैं कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रही। देखिए ये एप्लीकेशन, और इसमें एग्रीमेंट में 2.5 लाख है, और उसके बाद जो उसने लिखा है चौकी के अंदर बैठकर वो 2,40,000 लिखा, उन्होंने काट लिया। जी बिल्कुल, मेरी जो मेहनत है, मैं नाजायज नहीं मांग रही। मैं ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा है जो गिरा है घर का। मेरी बेटी की हालत ऐसी है, सानी इधर आइए, ये देखिए ये पूरा हिस्सा इस बच्ची पे गिरा था। कल भी कोर्ट के अंदर ये चक्कर खा के गिर गई। हाँ LLB कर रही है ये, इसके बैक पे चोट लगी थी, उससे इसके ऊपर ऐसा असर है कि वहां पर चक्कर खा के गिरी है, और इसको क्या नाम है हेड गवार में एडमिट किया गया। तो मैं उससे तो किसी, हाँ दवाइयाँ चल रही है, मैं तो उससे कोई इस चीज का मुआवजा नहीं कह रही, लेकिन अब तो मेरा बनता है ना, क्योंकि उसने मुझे 70,000 रुपए देकर ऐसी स्थिति पर खड़ा कर दिया कि मेरा नया घर है, मैं उसका भी किराया भर रही हूँ, और ये मुझे भी पैसे नहीं दे रहा जो मैं उसे खाली कर दूं। दीपक क्या बोलता? दीपक का कहना और इन लोगों की साजिश ये थी कि किसी तरह मैं अपना सामान नीचे उतार दूं और ये अपना ताला लगा दें। अगर ये अपना ताला लगा देते तो मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था कि मैं ये कह पाती कि ये फ्लैट मेरा है, क्योंकि उसने इसमें B192 में मैं रहती हूँ, और उसने एड्रेस डाल रखा है B1 103 का, एड्रेस अलग डाला हुआ है। बिल्कुल, और ये हमारे साथ नहीं सबके साथ करता है। जैसा कि आपने ये भी आरोप लगाया है कि वो क्या नाम है किराए पे लेकर के और उसको सिक्योरिटी पे देता है, कि जी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जैसे बिल्कुल सच्चाई, आप किसी से पता कर सकते हैं, वो एक बदनाम इंसान है इस मामले में। इस जगह पर आप अगर अपना कोई फ्लैट देते हैं और यूँ कहते हैं कि भाई आप इसे किराए पे चढ़ा दो, तो वो दूसरे बंदे से 2 लाख 3 लाख सिक्योरिटी ले लेता है और लेकर बैठ जाता है, और वहां किराया देता रहता है जब तक उसके पास उसका इंतजाम होता है। बाद में पोले खुलती हैं। तो अभी आपको अपना जो है पैसा वापस चाहिए, जी